करनूल बस हादसा। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही सैकड़ों जिंदगियों की कीमत बन जाती है। 23 अक्टूबर 2025 की रात आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक एसी वोल्वो स्लीपर बस रात करीब 3 बजे आग की लपटों में घिर गई। उसमें 39 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन कैसे? किसकी गलती थी? क्या यह हादसा टल सकता था? आइए सुनते हैं इस बीकर बस हादसे से जुड़े उन लोगों की असली बातें। मुख्य ड्राइवर का बयान। मैं उस रात बेंगलुरु जा रहा था। हमने हैदराबाद से करीब 9:30 पर बस शुरू की। रात करीब 2:30 बजे हमने पेट्रोल पंप पर डीजल भरा। उसके बाद मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा साथी ड्राइवर पीछे की सीट पर आराम कर रहा था। बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी। अचानक मेरी बस के आगे एक पल्सर बाइक सड़क के बीचों बीच गिरी हुई दिखी। मुझे बाइक नजर नहीं आई क्योंकि बारिश की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। बस सीधे उस बाइक से टकरा गई। मुझे एक जोरदार झटका महसूस हुआ। तुरंत मैंने ब्रेक लगाया, बस को रोकने की कोशिश की और नीचे उतरकर देखा, बस के आगे आग लग चुकी थी। मैंने अपने साथी ड्राइवर को आवाज दी, जल्दी उठो, आग लग गई है। हम दोनों ने मिलकर आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि सामने तक पहुंचना मुश्किल हो गया। मैंने कोशिश की कि किसी तरह दरवाजा खोला जाए, लेकिन मुख्य दरवाजा जाम था। घबराहट में मैं बाहर निकल आया और फिर बस के आगे की तरफ आग ने सब कुछ घेर लिया। दूसरे ड्राइवर का बयान। मैं बस के पीछे वाले छोटे रेस्टिंग स्पेस में सो रहा था। अचानक एक जोर का झटका लगा। मैं उठा तो देखा कि बस रुक चुकी है और मेरा साथी ड्राइवर नीचे उतर चुका है। मैं बाहर निकला और सामने का मंजर देखकर दंग रह गया। फ्रंट साइड से पूरी बस में आग लगी हुई थी। मैंने तुरंत अंदर झांकने की कोशिश की। यात्रियों को बचाने के लिए इमरजेंसी डोर खोलने गया, लेकिन वो दरवाजा भी जाम था। मैंने बार बार खींचा, लगभग 4 मिनट तक कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। फिर मैंने टूल उठाया और बस की खिड़की का शीशा तोड़ा। वहीं से मैंने यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। अंदर धुआं भर चुका था। लोग चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे। मैं जितनों को निकाल सका निकाला। करीब 19 लोग बाहर आए, लेकिन बाकी लोग अंदर ही फंस गए। अगर वो इमरजेंसी डोर काम करता तो शायद और कई जानें बचाई जा सकती थीं। बाइक सवार मृत व्यक्ति की जांच रिपोर्ट। हादसे की जांच में सामने आया कि पल्सर बाइक चलाने वाला युवक घटना स्थल पर ही मारा गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो और उसका साथी हैदराबाद के पास एक स्क्रैप रिमूवर में काम करते थे। रात का खाना खाकर वो अपने गांव लौट रहे थे। दोनों ने तेल डाला, फिर पेट्रोल पंप पर रुके और वहां से रवाना हुए। बारिश और नींद की वजह से बाइक स्किड होकर गिर गई। ड्राइवर का सिर डिवाइडर से टकराया और उसकी स्पॉट पर ही मौत हो गई। उसका साथी बच गया और उसने जो बयान दिया, उसने सच्चाई साफ कर दी। बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति का बयान। हम दोनों रात में हैदराबाद से निकले थे। मेरे दोस्त ने बाइक चला रहा था। थोड़ी शराब पी रखी थी और बारिश भी हो रही थी। अचानक बाइक फिसली और हम गिर गए। वो सामने जाकर डिवाइडर से टकरा गया। उसी वक्त उसकी मौत हो गई। मैं डर गया था क्योंकि गाड़ियां तेजी से जा रही थी। मैंने जल्दी से उसका शरीर सड़क से किनारे किया और बाइक को भी साइड में खींचने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी वक्त एक बड़ी बस तेज रफ्तार में आई और बाइक पर चढ़ गई। उसके कुछ ही सेकंड बाद आग की लपटें उठने लगी। मैंने चिल्लाया, मदद मांगी, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। फायर फाइटर टीम का बयान। फायर डायरेक्टर का बयान।
हमें कॉल करीब 3:10 मिला। हमारी टीम करनूल से लगभग 18 किलोमीटर दूर थी। हम 20 मिनट में वहां पहुंचे। तब तक बस का लगभग 70% हिस्सा जल चुका था। खासकर आगे का हिस्सा पूरी तरह राख हो चुका था। हमने तुरंत दोनों ओर से फायर फाइटिंग शुरू की। अग्निशमन टीम के डायरेक्टर के अनुसार अधिकांश लोग धुएं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मरे, क्योंकि बस के अंदर की सीटें, पर्दे, बेड सब सिंथेटिक सामग्री से बने थे। जब वो जलते हैं तो बहुत जहरीला धुआं निकलता है, जो सांस लेने वालों को बेहोश कर देता है। उन्होंने ये भी कहा, अगर बस का इंजन और डीजल टैंक आगे की ओर होता तो पूरा धमाका हो सकता था। भगवान का शुक्र है कि वो पीछे की तरफ था, वरना कोई भी न बचता। डीआईजी अधिकारी की रिपोर्ट। हमने ड्राइवर, यात्रियों और फायर डिपार्टमेंट से बयान लिए। जांच में सामने आया कि हादसे के वक्त अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। बस की मुख्य और इमरजेंसी दोनों दरवाजे जाम थे। 19 लोग किसी तरह खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले। बाकी 20 लोग धुएं में दम घुटने से मारे गए। डीआईजी ने यह भी बताया कि बस का पंजीकरण दमन और दीव में हुआ था। बाद में उसे ओडिशा में ट्रांसफर किया गया। सिर्फ 6 महीने पहले उसे एसी स्लीपर बस में बदला गया था, लेकिन सेफ्टी सिस्टम अपडेट नहीं किया गया। इसलिए अब बस मालिक और ट्रैवल एजेंसी कावेरी ट्रैवल्स के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। जांच निष्कर्ष और सीख। इस भयानक हादसे के बाद सरकार ने मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इतनी जिंदगियां सिर्फ लापरवाही से चली गई? ड्राइवर की गलती थी या सिस्टम की? क्यों बस का इमरजेंसी डोर नहीं खुला? क्यों यात्रियों को पहले से कोई सेफ्टी ट्रेनिंग या अलार्म सिस्टम नहीं था? सीख हम सब सफर करते हैं, पर शायद कभी नहीं सोचते कि हम जिस बस में बैठे हैं उसमें इमरजेंसी एग्जिट कहां है। ऐसी घटनाएं सिर्फ हादसे नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि सेफ्टी को ऑप्शन नहीं, जरूरत समझा जाए। 20 जिंदगियां उस रात खामोश हो गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी हर सफर करने वाले को याद दिलाती है, लापरवाही की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।